नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट्स के टेलीकम्युनिकेशन सब्जेक्ट कोड EL308 के बारे। आज हम देखते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन में कि हर एक कोई किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। वो कनेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे रेडियो सिग्नल, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। टेलीकम्युनिकेशन में नेटवर्क के अंदर एक इंफॉर्मेशन सिग्नल्स होते हैं जो कि अलग अलग ज्योग्राफिकल पार्ट्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट होते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, जो कि एक टेलीफोन कन्वर्जेशन या फाइल ट्रांसफर का एक फॉर्म हो सकता है, जो कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क या कोई भी अपने दो टर्मिनल्स के बीच में मैसेज का ट्रांसफर हो सकता है। टेलीफोन कन्वर्जेशन में जब हम एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी को जब कॉल करते हैं तो कॉल करने वाले को सब्सक्राइबर कहा जाता है और जिसे हम कॉल करते हैं उसे हम डेस्टिनेशन पॉइंट्स कहते हैं। इसके अंदर हम एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करते हैं। जब हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था तब हमने स्टार्टिंग में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस का यूज किया गया था, जिसे हमने एक डायग्राम्स के थ्रू बताया गया है। इसके अंदर क्या है कि दो एंटिटीज का हमने यूज किया गया है, जिसके एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करके दिखाया गया है। जब भी हम नेटवर्क का यूज करते हैं तो कॉलिंग सब्सक्राइबर एक लिंक का यूज करता है कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए। बिफोर एक्सचेंज इन एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हमें हर तरह के लिंक की सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। एक जनरल एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसे समझेंगे, अगर हमें 5 एंटिटी पॉइंट टू पॉइंट अगर हमें चाहिए तो हमें 10 लिंक्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसके लिए हमने एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया है। यदि हमारे पास n एंटिटी है तब हमारे पास लिंक n मल्टीप्लाई n-1 डिवाइड बाई 2 होंगे। नेटवर्क विद पॉइंट टू पॉइंट लिंक अमंग ऑल एंटिटीज आर नोन एज फुली कनेक्ट नेटवर्क। इसका मतलब है कि अगर हमने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का यूज करते हुए नेटवर्क की सभी एंटिटीज का यूज किया है तो अब हम उसे फुली कनेक्टेड नेटवर्क कहेंगे। नंबर ऑफ लिंक रिक्वायर इन ए फुली कनेक्ट नेटवर्क बिकम वेरी लार्ज। जितने भी हम अगर हम यदि हम लिंक सभी लिंक्स का यूज कर लेते हैं नेटवर्क में तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। एग्जांपल के लिए यदि हमारे पास 1225 लिंक्स है तब हमारे पास सब्सक्राइबर 50 होंगे। टेलीफोन कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करने के लिए हम स्विचिंग कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं। टेलीफोन सेट्स और वायर के पेयर को मिलाकर बनने वाले सिस्टम को हम स्विच सिस्टम कहते हैं या स्विच ऑफिस या एक्सचेंज कहा जाता है। सब्सक्राइबर जब एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में कॉल करता है तो वह सीधा कॉल ना करके स्विचिंग सिस्टम्स को कॉल करता है। जब सब्सक्राइबर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है तो वह पहले स्विच सिस्टम की हेल्प लेता है। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है कि एक सब्सक्राइबर S है जिसे Q सब्सक्राइबर को कॉल करना है तो वह स्विचिंग सिस्टम्स की हेल्प लेगा। कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि स्विचिंग सिस्टम दो तरह का होता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक। दोबारा फिर से अगेन ऑटोमेटिक सिस्टम को भी दो सब सिस्टम में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रोमैकेनिकल को फर्दर दोबारा फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रोवर और क्रॉस बार। जबकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को दो सिस्टम में डिवाइड किया गया है, फेस डिवीजन सिस्टम और टाइम डिवीजन सिस्टम। टाइम डिवीजन सिस्टम्स को फिर दोबारा अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिजिटल सिस्टम और एनालॉग। डिजिटल सिस्टम भी तीन तरह का होता है, स्पेस स्विच, टाइम स्विच और कॉम्बिनेशन स्विच। अब हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ स्विचिंग सिस्टम। स्विचिंग सिस्टम का मेजर कंपोनेंट है सेट ऑफ इनपुट और सेट ऑफ आउटपुट, जिसे हम इनलेट और आउटलेट भी कहते हैं। स्विचिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन है उसका पाथ, जो इनलेट और आउटलेट को डिसाइड करता है कि उसमें इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए हम हार्डवेयर का यूज करते हैं। उन हार्डवेयर को स्विचिंग में स्विचिंग नेटवर्क कहा जाता है। इसमें होने वाले जो लिंक को हम ट्रंक कहते हैं, जो कि एक स्विचिंग सिस्टम में एक लिंक से दूसरे लिंक में रन करता है। रन करने वाले पाथ को हम सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं। स्विचिंग नेटवर्क का मॉडल हमने नीचे दिखाया है, जैसे कि n इनलेट्स है और स्विचिंग नेटवर्क की हेल्प से हमें n या n से ज्यादा आउटलेट मिल सकते हैं। यदि हमारे पास n इनलेट इक्वल होंगे m आउटलेट के, तब बनने वाले सिस्टम को हम सिमेट्रिक सिस्टम कहेंगे, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इस तरह के सिस्टम में हम चार तरह के कनेक्शन होते हैं। पहला, लोकल कॉल कनेक्शन बिटवीन टू सब्सक्राइबर इन द सिस्टम। इसमें दो सब्सक्राइबर के मध्य कनेक्शन को टेबल इस्टेब्लिश किया जाता है लोकल कॉल को ट्रांसफर करने के लिए। नंबर 2 है आउटगोइंग कॉल कनेक्शन बिटवीन सब्सक्राइबर एंड आउटगोइंग ट्रंक। इसमें सब्सक्राइबर और ट्रंक के मध्य कनेक्शन को आउटगोइंग कॉल को इस्टेब्लिश करने के लिए या आउटगोइंग कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 पर है इनकमिंग कॉल कनेक्शन बिटवीन इनकमिंग ट्रंक एंड लोकल सब्सक्राइबर। इसके अंदर हम इनकमिंग ट्रंक और लोकल सब्सक्राइबर का यूज करते हैं
इनकमिंग कॉल के लिए। नंबर 4 है ट्रांजिट कॉल कनेक्शन बिटवीन इनकमिंग ट्रंक एंड आउटगोइंग ट्रंक। इसके अंदर हम इनकमिंग ट्रंक और आउटगोइंग ट्रंक का यूज करते हैं किसी भी तरह के ट्रांजिट कॉल कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए। स्विचिंग कॉन्सेप्ट में एक दूसरा केस है, यदि आउटपुट लाइन को फोल्ड करके वापस इनपुट सेक्शन में दिया जाता है तो इस प्रकार बनने वाले नेटवर्क को हम फोल्डेड नेटवर्क कहते हैं। फोल्डेड नेटवर्क में यदि n सब्सक्राइबर है तो उसका मैक्सिमम कॉल पॉसिबल n/2 होगी या इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज के अकॉर्डिंग होगी। स्विचिंग नेटवर्क में यदि कोई पाथ नहीं है और हमारी स्विचिंग फ्री हो गई है तो इस प्रकार के नेटवर्क को हम ब्लॉकिंग नेटवर्क कहते हैं। स्विचिंग नेटवर्क में यदि हमारा पाथ फ्री है और किसी भी तरह की ब्लॉकिंग नहीं है तो इस प्रकार बनने वाले नेटवर्क को हम नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क कहते हैं। और एक अनदर केस स्विचिंग नेटवर्क में यदि हमारे पास सभी तरह का ट्रैफिक एवरेज है और मैक्सिमम है तो इस प्रकार बनने वाले नेटवर्क को हम बिजी आवर ट्रैफिक नेटवर्क भी कहते हैं। ज्यादातर ट्रैफिक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में इंटरनेशनली एक्सेप्ट यूनिट ऑफ ट्रैफिक इंटेंसिटी एयरलाइन द्वारा मेजर किए जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना बिजी है। स्विचिंग नेटवर्क में यदि इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से लोकल सब्सक्राइबर तक एक्सचेंज नहीं हो पा रही है या हमें किसी भी तरह स्विचिंग नेटवर्क लोकल सब्सक्राइबर तक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है तो इस प्रकार बनने वाले सिस्टम को हम ट्रांजिट एक्सचेंज कहते हैं। आज हमने टेलीकम्युनिकेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। आज के वीडियो में बस आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट